Yes, Namaskar students. Today we are going to start current electricity chapter, which is a very important chapter for the 12th class. करंट इलेक्ट्रिसिटी को हमने 10th क्लास में भी स्टडी किया है, उन्हीं टॉपिक्स को हम एक्सपैंड करेंगे 12th क्लास के अंदर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट. Then you have drift velocity. अब ये एक नई चीज है, drift velocity. Third you have Ohm's law. Ohm's law connecting with resistivity. यहां से हम उसको कनेक्ट कर देंगे resistivity और various factors जिन पे ये टॉपिक्स डिपेंड करते हैं. ठीक है, स्टार्ट करें. ओके. So first is electric current. Current denoted by I, capital I. And the definition of current is very important definition. Important है क्या? The flow of charge. The flow of charge per unit टाइम. पर एक वर्ड जो इसके आगे और इंपॉर्टेंट है, विच इज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया. थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया. एरिया से फर्क नहीं पड़ता. थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया. सी आई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. क्यू इज चार्ज. The formula of charge is Q is equals to NE. तो the change in charge per unit time. अगर यहां पर अब देखो लिमिट, ये जो डेल्टा टी है, ये टाइम है, ये अगर स्मॉल हो, अगर ये टाइम छोटा हो तो dq by dt और ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट. अगर चार्ज कांस्टेंट नहीं है तो ये करंट क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस करंट. तो ये डेल्टा सिंबल रिप्लेस हो जाएगा dq by dt से, जो कि हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन के अंदर. तो करंट को हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे. करंट विल बी डिफाइंड एज इन टू वेज. वन इज I एवरेज करंट. क्या वेलोसिटी को हमने दो तरीके से डिफाइन किया, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वैसे ही करंट भी दो तरीके से डिफाइन होगा, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट. तो एवरेज करंट तो हमने कैसे निकाला? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. पर इंस्टेंटेनियस कैसे निकाला? डी क्यू बाय डी टी. डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, कैलकुलस की फॉर्म में इसको यूज किया. क्लियर है? पर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया से फर्क नहीं पड़ता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स से ये रहा एक वायर. अब बताना आपको, ये रहा एक वायर और इसमें ये रहा ऐसा वायर. क्रॉस सेक्शन एरिया पूरी यूनिफॉर्म नहीं है, पूरा एरिया ए नहीं है. यहां पर एरिया ज्यादा है, लेट्स से A1. यहां पर एरिया कम है, A1 इज ग्रेटर देन A2. पर इस पूरे में करंट इज सेम. इस पूरे में करंट इज सेम, क्योंकि करंट क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता. इस पूरे में करंट सेम रहेगा. जबकि यहां पर वेलोसिटी v1, क्योंकि फ्लो कौन कर रहे हैं? चार्जेस के फ्लो की वेलोसिटी होगी नहीं. और यहां पर वेलोसिटी, तो बताइए कि v1 वेलोसिटी बड़ी या v2? v1 बड़ी कि v2? v2 बड़ी. जहां एरिया कम वहां वेलोसिटी ज्यादा, जहां एरिया कम वहां वेलोसिटी ज्यादा. तो v2 इज ग्रेटर देन v1 ना. क्लियर? ये पार्ट किसमें था? इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के पार्ट में भी आता है क्या कि a1 v1 इज इक्वल्स a2 v2 इक्वल होते हैं. तो जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां एरिया को क्या होना पड़ेगा? कम.
क्या रहेगी, सेम, सो दैट द प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। क्लियर? इधर ही एक पॉइंट और ले सकते हैं, वो है ग्राफ। लास्ट पॉइंट जो हम करंट के अंदर कैरी करेंगे वो है ग्राफ। ग्राफ बिटवीन आई एंड टी, बिटवीन आई एंड, तो करंट वेरिएबल हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, दो ही बातें, वेरिएबल करंट या कांस्टेंट करंट। तो मान लेते हैं कांस्टेंट करंट है और ऐसा ग्राफ है, टाइम के साथ साथ करंट इज सेम। नाउ एरिया अंडर ग्राफ व्हाट विल गिव यू, दिस एरिया अंडर IT ग्राफ gives you, area under IT graph gives you charge, total charge. The point is area under, इस पॉइंट को नोट करना पड़ेगा इसको हमारे पे, और वो क्या लिखना है, एरिया अंडर IT graph gives charge। तो ये हमें याद था पहले से ही कि चार्ज अपॉन टाइम करंट होता है, पर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, ये बात इसमें ऐड ऑन हुआ है। फिर क्या ऐड ऑन हुआ है कि IT का ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, चार्ज। IT ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, चार्ज। ठीक है, तो अब इधर क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि हमें चार्ज मिल गया, टाइम मिल गया और I पूछ लिया, पर एक तरीके का और क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएशन पर, मतलब इस वाले फॉर्मूले, कैलकुलस वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और वो कह रहा है कि चार्ज जो है वो वेरी करता है। वो कैसे वेरी करता है टाइम के साथ, तो हमने बोला 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम की वैल्यूज आ, तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज की वैल्यूज आएगी, मतलब चार्ज इज नॉट कांस्टेंट। चार्ज कांस्टेंट नहीं है तो I का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, dq बाय dt। अब इसका करना है हमें डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन हमने किया 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 टू डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ t प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1। इधर क्या आएगा, 2 आगे आ जाता है, इट विल बी 4t। इधर क्या आएगा, t का डिफरेंशिएशन 1, dt dt 1 हो गया, और 1 का डिफरेंशिएशन, तो I की इक्वेशन क्या है, 4t प्लस 1, 4t प्लस 1। Yes, so I comes out to be 40 plus 1. Now we have to calculate this time at t equals to let's say 2 second. I जब 2 सेकंड पे हमें निकालना है तो we'll write 2 9 एम्पियर, 9 एम्पियर। एक चीज जो हमें अंडरलाइन करनी है, करंट, द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एम्पियर यूनिट है और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें चार्ज है। अनिकेत को कहाँ भेजा? अनिकेत, yes, so it comes out to be 9 ampere। इसी में सेकंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, सेकंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है, सेकंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इंटीग्रेशन की फॉर्म में। जब हमने देखा कि I is equals to dq by dt, तो dq comes out to be I dt। तो जब इस फॉर्म में होगा तो इट विल बी द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। अब कैलकुलस में हमें इसे यूज करना है, तो हमें मिलेगी I की इक्वेशन। लेट्स से I की इक्वेशन सेम 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, तो dq is equals to 2t square plus t plus 1 differentiation, integration, integration, limit
अगेन लिमिट, तो लिमिट हम लिखते हैं लेट्स से 0 से 2, 0 से q, दिस इज कैपिटल Q, यहाँ आएगा 2t 3/3 प्लस t 2 n+1/n+1, सिंपल इंटीग्रेशन n+1/n+1, लिमिट 0 से 2, लिमिट 0 से 2, यहाँ इंटीग्रेशन 1 का विच इज t, अगेन 0 से 2, q इक्वल्स टू 2/3, लिमिट 8, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 4/2 प्लस 2, दिस इज 16/3 प्लस 2, तो 16/3 प्लस 4 which is 12 plus 16, 28/3, 28/3 coulomb, 28/3 coulomb is the answer. तो टू वेज जिसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक तो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में और एक इंटीग्रेशन की फॉर्म में. ओके, okay, moving further, we are taking second part which is drift velocity. Second is drift velocity. So what is drift velocity? Denoted by v and d. Drift velocity, the minimum velocity, or we say not minimum, we say the average velocity, the average velocity with which the average velocity with which electrons moves in the conductor when electric field is applied, when electric field is applied, electric field is applied. See, this is a conductor. This is the case when no electric field is applied. E is 0, मतलब बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, वोल्टेज अभी नहीं दिया है, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर डूइंग रैंडम मोशन और नॉट, ये सब क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं. तो इन सब की कुछ ना कुछ इंडिविजुअल इनिशियल वेलोसिटीज है. तो लेट u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, u3 वेक्टर टिल un वेक्टर आर इनिशियल वेलोसिटी. ये सब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी. तो इन सब का एवरेज क्या होगा, रैंडम मोशन है तो सबने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो आंसर इज वो 0. कैसे, u1 प्लस u2 टिल un अपॉन n इज 0. यहां तक केस आ जाए 0. सेकेंड थिंग, इफ यू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव यहाँ पे माइनस यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव. सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेंगे पॉजिटिव की तरफ, माइनस चार्ज है पॉजिटिव की तरफ. तो दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर आ जाएगा, सबको एक फोर्स लग जाएगा, ऑल विल स्टार्ट मूविंग, तो सबके पास आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी. वो फाइनल वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, हमें याद है फॉर्मूला v is equals to u plus a. तो क्या लिखेंगे, v1 is equals to u1 plus a और t को हम यहाँ पे t1 tau1 लिखते हैं. दिस इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन उस पे कितना लग रहा होगा वो भी हम निकाल सकते हैं. वो कैसे निकालेंगे सर, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है QE, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, और एक वो इक्वल किसके होगा, MA के. ये कितना लग रहा है, EE अपॉन MA. माइनस साइन डेफिनेटली है, A का आंसर है EE बाय M. नेगेटिव साइन
क्योंकि एक्सेलरेशन तो इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है। एक्सेलरेशन तो इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, पर हमें वैल्यूज में रखना है इसको, ठीक है। सिमिलरली इसको हम लिखेंगे u1 वेक्टर प्लस ई माइनस साइन आ गया, ई बाय एम और टॉप 1 इलेक्ट्रिक। सिमिलरली v2 v3 टिल vn, ऐसे हम v2 के लिए लिखेंगे, v2 के लिए क्या लिखेंगे, u2 वेक्टर माइनस ई अपॉन m डॉट। व्हाट इज दिस टाइम? दिस टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ये टाइम कौन सा है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कोलिजन्स, कि एक कोलिजन हो चुका है और सेकंड कोलिजन होने जा रहा है, उनके बीच में जो टाइम गैप है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो इन दिस, जब हम इन सबका वेक्टर सम यहां पे करेंगे तो देखो यहां क्या लिखने वाले हैं, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर टिल vn वेक्टर अपॉन n एवरेज, इसी को बोलेंगे v, जो हम निकाल रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने क्या बोला? इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन द कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, फिर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, तो यहां पर भी वेक्टर सम होगा टिल n, ये वेक्टर सम होगा, माइनस इधर कॉमन आ जाएगा तो आएगा माइनस ई बाय एम, और यहां आएगा टॉ 1 टॉ 2 टिल टॉ n अपॉन n। तो एक नई इक्वेशन जो बन गया, लास्ट फॉर्म जो इसका हम लिखे फाइनल पार्ट, वो क्या लिखे हैं? vd इक्वल्स टू, दिस इज 0, ये हमने पहले प्रूव कर दिया था। इनिशियली दे ऑल आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, तो नेट वेलोसिटी 0 माइनस ई बाय एम इनटू टॉप। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो दिस कम्स विथ नेगेटिव साइन। दिस इज द पार्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। अगर वो पूछ लें, जैसे कि क्वेश्चन आता है, जनरली आता है कि vd और टॉ में ग्राफ बना, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ग्राफ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम एंड द ग्राफ। पॉज। ओके, so vd comes out to be, the formula is e tau by m। m मास है, e चार्ज है, e इलेक्ट्रिक फील्ड है और tau रिलैक्सेशन टाइम। दो कोलिजन्स के बीच में एक टाइम गैप होता है, उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। नाउ वी आर रिलेटिंग दिस फॉर्मूला विद करंट। तो क्या बोल रहे हैं हम? टॉपिक को क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं रिलेशन बिटवीन vd एंड I, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशनशिप बिटवीन vd एंड I। तो लेट्स से द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज l, जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्लस से माइनस, इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कर रहा है, उसको ये पूरी लेंथ कवर करनी है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और उसमें ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने माना कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ओके। E इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। I is equals to, we know that Q upon T, I is equals to Q upon T। Q क्या लिखेंगे सर? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है और ये E है, अपॉन T। कितनी देर लगी उस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आने? तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। स्पीड किस स्पीड से आ रहा होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड से आ रहा होगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहां पर हमने फॉर्मूला रखा एन ई अपॉन एल इंटू वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर एक टर्म और डिफाइन की, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, which is called small n, number of electrons per unit volume. So capital N comes out to be number of electrons per unit volume into volume, which is A into L. What is A? Cross section area. A is cross section area. Okay. Total number of electrons के लिए क्या किया? Number of electrons per unit volume into volume. N A L E V D upon L. L से कट गया. I comes out to be N E A V D. N E A V D. यही रिलेशनशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, V D एंड I. हम क्या कह रहे हैं? ये कंडक्टर है और कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है. चार्ज फ्लो होता है, उसके कारण करंट होता है. क्योंकि चार्ज फ्लो होता है तो उसकी कोई वेलोसिटी होती है. तो करंट और वेलोसिटी में भी तो रिलेशनशिप होना चाहिए. करंट भी फ्लो है और वेलोसिटी भी फ्लो है, तो उनमें एक रिलेशनशिप है, ये एन ई ए वी डी. एन ई ए वी डी. क्लियर? व्हाट इज एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. अब इधर एक फॉर्म हम और क्या बना सकते हैं, लास्ट पॉइंट हम इसमें कवर कर रहे हैं, और वो क्या है कि हमने लिखा रिलेशनशिप I इज इक्वल टू ई एन ए वी डी, और वी डी की जगह हमने लिखा ई टाउ बाय एम. अब हमने 10th क्लास में पढ़ा है ओम्स लॉ. ओम्स लॉ वो क्या था? V इज इक्वल टू आई आर. ये ओम्स लॉ था. V इज प्रोपोर्शनल टू I. प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं R. V और I का ग्राफ कैसा था? V और I का ग्राफ कैसा था? स्ट्रेट लाइन था. स्लोप हमें क्या देगा? स्लोप विल गिव अस रेजिस्टेंस. इस केस में स्लोप हमें क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा. पर अगर इसी ग्राफ को मैं ऐसे बनाऊं तो I और V ये है, तो इसमें हमें स्लोप क्या देगा? स्लोप हमें देगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस तो नहीं देगा इसमें तो रेसिप्रोकल देगा, इसमें डायरेक्ट देगा. ठीक है, ओम्स लॉ में आ रहा है. ठीक है, रिलेशनशिप. और हमें क्या पता होना चाहिए फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, पोटेंशियल वाले चैप्टर से हमें क्या पता है? वो हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू EL. ये भी रिलेशनशिप. तो ठीक है, I के लिए क्या लिखा? V अपॉन R. E N मतलब E स्क्वायर N A E by tau और N. V की जगह क्या लिखा? EL by R is equals to E स्क्वायर N A E tau by N. E से E कैंसिल हुआ. कैंसिल होने के बाद फर्दर हमें फॉर्मूला क्या बनाना है? R के लिए बनाना है. तो R comes out to be, R को सेपरेट करना है, M अपॉन E स्क्वायर एंड टॉप और L अपॉन A. दिस इज R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन. देखो यहां से ये फॉर्मूला है, और रो यहां से क्या है? M अपॉन E स्क्वायर एन टॉप. M अपॉन E स्क्वायर एन टॉप. रेजिस्टिविटी. रो इज resistivity. SI unit of resistivity is ohm meter. Resistivity कैसे? और वो डिपेंड किस पे करती है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. यहां से हमने इसको रिलेट कर लिया. तो these are the points जिसको हमने इस टॉपिक में कवर किया. We have covered current, then we have covered drift velocity, relationship of drift velocity with current, and then finally making Ohm's law. Ohm's law में resistance depends on 4 factors: length, area, nature and temperature. तो यहाँ पर दिख रहा है length,
एरिया एंड नेचर। टेम्परेचर की डिपेंडेंसी उसमें अलग है, दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक। ओके, थैंक यू ऑल।